चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझता आपको इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस इनक्लोज्ड होना चाहिए। लाइन एक्स इज इक्वल टू √3y, ये लाइन है, एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल है और एक लाइन है। लाइन को अपन लाइन बोल रहे हैं, सर्कल जो है ये कर्व में आ जाता है। तो इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन चीजों को लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज है अपने पास में। एक तो कर्व है, उस कर्व को मैं सबसे पहले लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको ध्यान से देखो आप, इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसकी 2 है। एक इक्वेशन था आपका 11th क्लास में, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का जिसका सेंटर एच कॉमा के है और उसकी रेडियस आर है। तो एच और के के प्लेस में यहाँ पे 0 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो मैंने इसको एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर था तो वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा। तो एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 0, तो इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस होगी इसकी 2। ठीक है, अपने को पता चल गया कि सर्कल का सेंटर 0,0 के ऊपर है और उसकी रेडियस 2 के ऊपर। ये सर्कल है, इसको इक्वेशन बनती थी। इसका सेंटर लिख लेता हूं मैं, इसका सेंटर हो गया 0,0 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो अपने पास में एक सर्कल को ड्रा करने के लिए दोनों चीज आ गई। 0 0 उसका सेंटर ले लेंगे ओरिजिन पे और 2 रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा करते हैं। फिर एक लाइन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू √3y, एक्स इज इक्वल टू √3y। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब इस लाइन को ध्यान से देखो आप, x इज इक्वल टू √3y, इस लाइन को 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। मतलब ये जो लाइन होगी ये ओरिजिन से पास होगी। इसको लिख देता हूं मैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो 0,0। ये 0,0 से पास हो रही, सेटिस्फाई करा के देख लो। अब x की प्लस 0 y की प्लस 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो अपन ये जो लाइन ड्रा करेंगे तो इसको ओरिजिन से पास कराएंगे। ये इंफॉर्मेशन देख के अपने को लिखते हैं। और क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहेगा वो, और इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी अपने को दिखेगी वहां पर और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिखेगा। तो अब ये दो चीजें हैं अपने पास में, एक लाइन है और एक सर्कल है। सर्कल के बारे में अपने को मालूम है कि सेंटर 0 0 है और उसकी रेडियस r है, और लाइन के बारे में ये मालूम है कि ये ओरिजिन से पास होगी। अब देखो, जब अपन एक सर्कल बनाएंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो इस लाइन का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि लाइन सर्कल को जिन पॉइंट के ऊपर कट करेगी वहां के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन एंड सर्कल, इन दोनों का जैसे अपन जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सर्कल भी रहेगा, या ऐसा सर्कल रहेगा आपका, इसका सेंटर 0 0 और इसकी रेडियस 2, और ये लाइन ओरिजिन ऐसी पास होगी, ओरिजिन से जाएगी लाइन, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगी सर्कल को और यहाँ पे कट करेगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालता हूँ पहले, बाद में अपन डायग्राम बनाएंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कैसा भी सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालो, उससे अपन पॉइंट्स बना देंगे।
तो देखो अपन कैसा सॉल्व कर सकते हैं, एक्स इजिकल टू रूट थ्री वाई यहाँ रख देता हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड से एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, तो पूरा इक्वेशन वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, और उस वाई की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएगी, वाई की दो वैल्यू आएगी तो एक्स की भी दो आ जाएगी। ठीक, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x from equation second in equation first। देखिए मैंने लिख दिया है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, लिख दिया। अपन कैसे भी लिख सकते हैं आप कि x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो रखो x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई रखो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x के प्लेस पर रूट थ्री वाई रखेंगे तो ये x के प्लेस पर रूट थ्री वाई रखेंगे तो रूट थ्री वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो इक्वेशन y में आ गया, इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज रूट थ्री का स्क्वायर 3, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए दोनों साइड का जब अंडर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस साइन, इवन पावर है इधर तो प्लस माइनस का साइन आएगा, मतलब प्लस 1 और माइनस, वाई की एक वैल्यू प्लस 1 उसका स्क्वायर कर देंगे तो बनाएगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस 1 ही आएगा, तो वाई की दो वैल्यू आएगी। जब ये वाई की दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई तो इन दोनों वैल्यूज को अगर अपन इक्वेशन सेकंड में रखे तो एक्स की भी दो वैल्यूज आएगी। चलो रखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, कहीं भी रख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये रूट थ्री और y की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस रूट थ्री। अब देखो x की वैल्यू अगर प्लस रूट थ्री ले ले तो y की वैल्यू प्लस 1 लेंगे, x की वैल्यू माइनस रूट थ्री ले ले तो y की वैल्यू माइनस, दो आ गई, सीक्वेंस से लेते हैं, इसकी रूट थ्री प्लस वाली, इसकी प्लस 1, इसकी माइनस रूट थ्री, इसकी माइनस 1, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, therefore points of intersection, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो ले लो रूट थ्री कॉमा 1 एंड एक ले लो माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस 1, माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस 1। देखो अपन जब लाइन और सर्कल दोनों ड्रा करेंगे तो लाइन सर्कल को जहां पे कट करेगी एक पॉइंट ये वाला मिलेगा और एक पॉइंट ये निकालना पड़ेगा आपको, जब एक लाइन और एक सर्कल दिया रहेगा तब, एक लाइन और एक कर्व रहेगा तब कहीं ना कहीं जाके टच होंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, ठीक है। अब अपन इसका डायग्राम आराम से बना सकते हो, डायग्राम ये सारी चीजें ढूंढ लेंगे अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन और ये वाला कर्व, इससे अपने को एक बाउंडेड एरिया मिलेगा, उस एरिया का एक बाउंडेड रीजन मिलेगा, उसका एरिया अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। ये समझ आया आपको? अब देखिए अभी तक हमको ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जो लाइन रह रही थी वो एक्स इजिकल टू 3 या एक्स इजिकल टू 4 या वाई इजिकल टू 2 या वाई इजिकल टू, मतलब डायरेक्ट वैल्यू थी उसकी, डायरेक्ट पैरेलल लाइन आ जा रही थी, एक्स की वैल्यू थी। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन देखो, यहाँ पे लाइन में एक्स भी है और वाई भी है, इसलिए अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना पड़ा। इसके पहले जो एक्स इजिकल टू 3, एक्स इजिकल टू 2, वाई इजिकल टू 1, वाई इजिकल डायरेक्ट पॉइंट दिया था, इसलिए अपन ने सॉल्व नहीं करे थे। लेकिन जब इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों आ जाए लाइन के इक्वेशन में तो आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। इस चीज को आप ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो कि पहले भी लाइन थी तो अपन ने सॉल्व नहीं करी, यहाँ पे क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे लाइन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, वहां पे लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट अपने एक्सिस के ऊपर आ जा रही थी, तो अपन वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दे रहे थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब ये रह रहा था कि वाई की वैल्यू वहां पे 0 है, वाई इज इक्वल टू 2 का मतलब ये रह रहा था कि वहां पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो वहां दोनों कोऑर्डिनेट आ रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए आपको इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है। चलिए अब बनाता हूं मैं इसका स्केच और फिर अपन एरिया डिस्कस करेंगे। अपने पास में एक सर्कल है
इसका सेंटर भी मालूम है और उसकी रेडियस भी मालूम है, और ये लाइन है ये ओरिजिन से पास करा देते हैं इसको, और ये जहां पे टच करेगी सर्कल को तो एक पॉइंट √3+1 दिख जाएगा अपने को, और एक -√3 - 1 दिख जाएगा, फिर अपन एरिया निकाल देंगे। चलिए डायग्राम अच्छा बनेगा इसका, ये बना लो आप। एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब इसके ऊपर आप एक सर्कल बना लो जिसकी रेडियस मालूम है 2 है, और सेंटर क्या है ओरिजिन, तो ओरिजिन तो आपका ये दिख रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है, ये है 0,0, ये हो गया सेंटर सर्कल का। अब 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट रेडियस लेके एक सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक दिख रहा, ये सेंटर है 0,0, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से ये चारों रेडियस है इसकी, और ये कितनी है 2 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट मिलेगा अपने को, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, ये वाला जो पॉइंट है ये 2,0 हो गया, ओके, यहाँ तक की रेडियस 2 और वाई कोऑर्डिनेट 0। फिर ऐसे ये वाला यहाँ तक का -2,0, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा -2,0, -2,0 हो गया ये वाला, और ये वाला क्या होगा 0,2 हो गए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस के ऊपर है ये, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 2 है और एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0,2 हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा 0,-2 हो जाएगा, 0, ये मैंने किसके बेस पे लिख दिया, रेडियस 2 थी हमारे पास में उसके बेस पे, यहाँ से यहाँ तक के 2 यूनिट। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा तो 2,0, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इधर ये 2 है, रेडियस 2 है, लेकिन अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने को कोऑर्डिनेट लेना है इसलिए -2, और वाई कोऑर्डिनेट 0 -2,0। फिर ये यहाँ पे यहाँ तक की रेडियस 2 है, लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0,2, तो ये आ गया 0,2। फिर ये नीचे आ रहा है तो ये 0,-2, तो ये 0,-2, रेडियस 2 थी इसलिए 4 पॉइंट ऐसे आ गए, आगे। अब इसके बाद में ये लाइन है अपने पास में x = √3 आ रही है, कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से, तो इसको ओरिजिन से पास होने दो आप, ये ओरिजिन है, यहाँ से एक सीधी लाइन आप ऐसे ड्रा कर दो। और एक चीज इसमें आप ये भी देख सकते हैं, देखो ये y = mx + c के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ऐसा, y = mx + c के फॉर्म में, ये y को वहीं रहने दो, 1/√3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/√3x, और m को क्या कहते हैं, m को स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं या ग्रेडियंट ऑफ लाइन कहते हैं, और m = क्या होता है tan थीटा होता है, तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये जो लाइन आपकी जाएगी यहाँ से ओरिजिन से जो लाइन आपकी जाएगी वो लाइन ओरिजिन से तो जाएगी, और एक्सिस के बाद में कितने डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी। तो ऐसा अंदाज से आप 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई ऐसी लाइन ड्रा कर दो जो ओरिजिन से पास करा दो, उसको 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी अंदाज से, ये ऐसी एक लाइन ड्रा अंदाज से है ना, 30 डिग्री दिख रहा है आपको, 30 डिग्री 40 50 60 ये 90 पे आ जाएगा, अंदाज से लिया मैंने, कम ज्यादा भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्जैक्टली वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि उसको y = mx + c में कन्वर्ट करें तो y = 1/√3x, तो m = 1/√3, m को tan थीटा लिखेंगे तो = 1/√3, 1/√3 tan में tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan से tan एडजस्ट हो जाएगा तो थीटा = 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी और ओरिजिन से पास होगी। चलिए अब देखिए ये लाइन आ गई अपने पास में, ये लाइन का इक्वेशन भी लिख देता हूँ और सर्कल का इक्वेशन भी लिख देता हूँ। ये लाइन है, क्या है लाइन, x = √3y, यही वाली लाइन है ना, देख लो x = √3y, और ये सर्कल है, सर्कल कौन सा है, सर्कल का इक्वेशन लिख लो, x² + y² = 4। अब देखो ये लाइन और ये सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये दिख रहा और एक ये दिख रहा, अपन ने पहले ही निकाल लिया इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, √3,1 और -√3,-1, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये वाला, ये होगा √3,1। कैसे देखो कैसे मिलेगा पॉइंट, यहां तक आएंगे तो ये √3 और यहां से ऊपर जाएंगे तो ये +1, यहां से मैं ये लाइन और ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, एक राइट ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे। अब देख लो
यहाँ से यहाँ तक √3 आया एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक √3 का मतलब होता है 1.73, तो देखो 1.7 के आसपास दिख रहा है, ये टोटल 2 है, यहाँ तक के 2 है ना, इसकी रेडियस 2, तो ये 1.7 आ गया यहाँ पे, और ये ऊपर 1 दिख रहा है, 1 आपको, एक 1.7 और एक 1 एग्जैक्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, -√3 -1 है, तो देखो -√3 आपका इधर आया, ये -√3 आया, -1.7, और ये -1 नीचे आया, तो ये वाला पॉइंट है आपका -√3, -1, ये निकले ना अपने दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गए। तो भी चाहे तो आप ऐसा लगा सकते, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, आएगा ऐसा। अब क्या बच रहा, बस सारी चीजें तो कर दी अपन ने। अब देखो कि अब एरिया कौन सा मिल रहा है अपने को एरिया कौन कौन सा लेना है, एक तो लाइन और सर्कल, लाइन भी है और सर्कल भी है। अब दूसरी बात देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका इधर का, और क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस। तो अब ये चारों चीजों को सेटिस्फाई करने वाला एरिया कौन सा होगा, चारों चीजों को सेटिस्फाई करने वाला एरिया ये वाला होगा। कलर चेंज करता हूँ इसका, से करना, देखो बेटा इतना एरिया है, देख रहा, ये वाला एरिया देख रहा, इस एरिया में आपका ये सर्कल भी आ गया, ये वाली लाइन भी आ गई, ये एक्स एक्सिस भी आ गई, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया। तो ये मैंने जिसको डॉटेड लाइन से रेड किया है, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है। अब ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको फॉलो करो आप, इसको देखो, ट्रायंगल को देखो सर, देख रहे ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसी दिख रही, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट रहता है अपने पास हाफ बेस इनटू हाइट। आप लगा देंगे बेस कितना होगा, इतना बेस होगा, और ये बेस कितना है, √3 है, √3, यहाँ से यहाँ तक √3 है बेस, और हाइट कितना हुआ, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो अपन हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लेंगे, राइट ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू। अब ये छोटा वाला पोर्शन बच गया बेटा इतना, ये इसके अंदर कर्व भी है कर्व, ये कर्व है ना, ये कर्व है, ऐसे लाइन तो यहाँ पे टच हो जा रही है, तो अब ये सिर्फ कर्व का एरिया आ रहा है ना, लाइन के बीच में तो आ ही नहीं रहा, लाइन तो अपनी ये ट्रायंगल में निकल, इतना एरिया ले लेंगे, और उसमें ये जो छोटा सा कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला इतना सर्कल दिख रहा, और ये नीचे का पोर्शन दिख रहा, और ये वाला इतना एरिया अपने को इस ट्रायंगल के एरिया में ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। अब देखो ट्रायंगल का एरिया तो डायरेक्ट निकल जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट से, बेस अपने पास में √3 है, हाइट अपने पास में 1 है। अब ये छोटा वाला एरिया निकालना है, तो इस एरिया को हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास में दो टाइप की स्ट्रिप रहती है, एक वर्टिकल स्ट्रिप और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप अपन एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अपन वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं। तो एक वर्टिकल पतली से स्ट्रिप ड्रा करते हैं, और एक स्ट्रिप का एरिया ले लेंगे, रेक्टेंगल जैसा एरिया रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट यहाँ से यहाँ तक, ये कर्व की लिमिट देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है √3, तो 2 टू √3 ये उसकी लिमिट लगा देंगे, तो पूरा इतने वाले कर्व का एरिया आ जाएगा। इस कर्व के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया में प्लस कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा रिक्वायर्ड एरिया। अब रही बात यहाँ पे अपने को छोटी सी स्ट्रिप बनाना है, तो मैं बनाता हूँ छोटी सी स्ट्रिप, बारीक सी बनाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि इसको डार्क कर दो आप, बनी छोटी सी स्ट्रिप, कुछ नहीं हो रहा, देखना चाहिए अपने को ऐसे, देख रही ये स्ट्रिप, देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनी है, तो इसकी जो विड्थ है उसको dx ले लेते हैं, विड्थ को ले लो dx, और इसकी जो लेंथ है उसको अपन y ले लेते हैं। स्ट्रिप की लेंथ को y लिया है, और उसकी विड्थ को dx लिया है। एक स्ट्रिप का एरिया y इंटू डी एक्स, और इसमें लिमिट लगा देंगे x की दो वैल्यू, dx लिखा हुआ है तो x की दो वैल्यू, एक 2 और एक √3, 2 छोटा है √3 नहीं, √3 छोटा है और 2 बड़ा है, तो √3 को नीचे लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, √3 टू 2, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, और 2 2 है, तो √3 टू 2, लोअर लिमिट को √3 ले लेंगे, अपर लिमिट को 2 ले लेंगे, तो ये पूरा का पूरा ये जो कर्व वाला एरिया है ये, और ये y दिख रहा है आपको, ये y दिख रहा है आपको लेंथ, तो y की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल, और dx आपकी दो रहेगी, x की दो वैल्यू √3 और 2, समझ आ रहा। चलिए अब मैं लिखता हूँ इसका एरिया, अपने को यहाँ पे y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 - x स्क्वेयर,
अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गई वाई की वैल्यू, ये वाले वाई में रखेंगे वाई की वैल्यू, और ये dx तो रह गई वहां पे, dx की लिमिट लगा देंगे √3 और। चलिए अब लेता हूं मैं एरिया, एरिया ए इज इक्वल टू, देखना बेटा ध्यान से, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल दिख रही, प्लस ये वाला एरिया राइट ट्रायंगल प्लस इंटीग्रल ऑफ y dx। देखो ये y इसकी लेंथ हो गई स्ट्रिप की, एक स्ट्रिप की, और dx उसकी विड्थ हो गई, तो ये एक स्ट्रिप का एरिया हो गया। अपने को ये पूरा एरिया चाहिए, इतना प्लस कर रहे हैं अपन, तो इसमें लिमिट लगा दो x की दो वैल्यू, 2 और √3, तो छोटी वैल्यू को नीचे लिखो और बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखो, √3 √2, ये पूरा एरिया आ गया आपका, ये कर्व वाला इतना आया। चलो इसमें आप वैल्यू रख देते हैं, करो इसको सॉल्व। इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना दिख रहा है देख लो राइट ट्रायंगल में, यहाँ तक ये √3 है, क्योंकि यहाँ पे √3 है, कैसा आएगा √3 कमा 1, यहाँ तक √3 गए, यहाँ तक 1 गए, तो बेस हो गया इसका √3 और हाइट हो गई 1, ये √3 इंटू हाइट 1, हाइट 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ √3 √2 और y dx, y की वैल्यू ये निकाले अपन ने, √4 माइनस एक्स स्क्वेयर, √4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये dx, तो अगले पेज में ले लेता हूँ जब, इसको सॉल्व करने से एरिया आ जाए, विच इज इक्वल टू ये √3/2 हो जाए, प्लस अंडर इंटीग्रल ऑफ √3 टू 2, √4 माइनस एक्स स्क्वेयर को आप 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx लिख सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला नंबर 8 बन गया आपका, इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 x इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 a स्क्वेयर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c वाला बन गया ना, 8 नंबर का फॉर्मूला, वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं और लिमिट लगा दे, फॉर्मूला लिख दूं क्या, देंस इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू 1/2 x इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 a स्क्वेयर साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस c की जरूरत नहीं है अपने को, लेकिन लिख दिए अपने फॉर्मूले। चलो रखते हैं इसको a में, देयरफॉर a इज इक्वल टू ये √3/2 को ऐसे ही रहने दो, प्लस ये लिमिट के लिए लगा देता हूँ मैं ब्रैकेट, लिमिट लगा देंगे यहाँ, 1/2 x के प्लेस पे x है, √a² करेंगे तो 2 स्क्वेयर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 a² करेंगे तो 2 स्क्वेयर 4 साइन इनवर्स x की वैल्यू x है और a की वैल्यू 2 है, इसमें c की जरूरत नहीं, और ये लिमिट लगा दो √3 √2। चलिए अब एक बार क्या यहाँ से देखो कुछ कॉमन निकल जाता है, हम निकाल दें, ये वाले 1/2 को कॉमन निकाल देते, कैंसिल करेंगे तो फिर 1/2 कॉमन निकलेगा, इसलिए 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया आपका √3/2 प्लस 1/2 कॉमन निकाला, तो ये x इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 निकाल दिया अपने 4 साइन इनवर्स x/2, और ये लिमिट √3 और ये 2। चलिए एक बार x के प्लेस पे 2 रख देते हैं और एक बार √3 रख के माइनस कर देते हैं, विच इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2, x के प्लेस पे 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू ये 4 माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2/2 माइनस √3 रख देंगे x के प्लेस पे, √3 इंटू √4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 साइन इनवर्स x के प्लेस पे √3 और ये /2, ऐसा हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2 बाहर है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस 4 को कैंसिल कर दे, 0 इंटू 2 करें तो 0 हो गया, ये 2 1 जा 2, तो ये क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, प्लस 4, ये साइन इनवर्स 1 बचा, साइन इनवर्स 1 एक
ITF है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक एंगल दे देगा साइन इनवर्स 1 कैन बी रिटन π/2। लिख दो π/2 इसको, ये π/2 हो गया, माइनस ये ब्रैकेट लगा लो, ये √3 इंटू 4 - 3 करेंगे तो 1, 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस 4, और ये साइन इनवर्स √3/2, ये भी एक एंगल दे देगा आपको √3/2, साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है π/3 इंटू π/3। चलो इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो, ये 2π हो गया यहाँ, ये माइनस साइन का अंदर इंटू कर देते हैं, माइनस √3, और ये 4π/3 माइनस का हो जाएगा, 4π/3 माइनस का। अब आप चाहो तो ये वाले 2 का अंदर इंटू कर दो, कर सकते हैं, या 2 का अंदर इंटू, ये वाले 2 का अंदर इंटू कर देते हैं, ये वाले 2 का, तो ये कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ये 3/2 प्लस 1/2 का इंटू करेंगे तो पाई, माइनस √3/2, और माइनस 2 से 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2π टाइम 2 टाइम, तो 2π - 3, 2π/3, 2π/3 हो जाएगा। ये 1/2 का अंदर इंटू कर दिया मैंने, इसका कैंसिल हो गया, पाई हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस 2π/3। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। देखो ये माइनस √3/2 और ये प्लस √3/2 गेट्स कैंसिल्ड, पाई माइनस 2π/3। इधर सॉल्व कर देता हूँ, ए के इक्वल चल रहा है अपना एरिया, पाई माइनस 2π/3, तो एलसीएम ले लेंगे 3, 3π - 2π, π/3 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, ये 3 एलसीएम 3π - 2π, which implies a is equal to 3π - 2π करेंगे तो π/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, π/3 स्क्वायर यूनिट। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक ही कर्व था, एक लाइन थी, है ना, एक कर्व और एक ही लाइन, डायग्राम ही सबसे खास है। अब देखो इसमें मैंने एक बार यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया ले लिया, ले सकते हैं सीधी सीधी राइट ट्रायंगल दिख रही, तो हम जो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर का एरिया हम इंटीग्रल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऐसे फिगर के एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला अपने पास में नहीं। लेकिन ट्रायंगल अगर सीधी सीधी राइट ट्रायंगल दिख रही थी तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए, अपन ने सीधी राइट ट्रायंगल का एरिया लिख दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन इस कर्व में अपन ने इंटीग्रेशन का यूज किया है, तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने इंटीग्रेशन का यूज नहीं है, इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। इंटीग्रेशन का यूज कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जो फिगर रहता है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, राइट ट्रायंगल का एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू निकालने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो इरेगुलर फिगर्स अपने पास में उनके एरिया का फॉर्मूला नहीं है। राइट ट्रायंगल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, तो मैंने राइट ट्रायंगल का डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाया, इसको अपने को इससे निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, इंटीग्रल से, ये तो डायरेक्ट है। इंटीग्रल से अपन ये जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया दिख रहा है जिसका फॉर्मूला नहीं है अपने पास में, वो निकाला जाएगा, वो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करके निकाला, आप भी ऐसे निकालें। शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू किसका एरिया निकलता है, उन फिगर्स का एरिया निकलता है जिनके अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, और जिसका डायरेक्ट है हाफ बेस इंटू हाइट से जब इतने पोर्शन का एरिया निकला तो वो निकाल लो। और ये बचा वाला पोर्शन जो कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें अपन एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लिए और साथ में लिमिट लगा दी। लिमिट लगाते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर dx लिखा हुआ है तो आपको x की 2 वैल्यू लेना है और छोटी वैल्यू को नीचे रखना है। आप पहले डिसाइड कर लो कि √3 और 2 में छोटी कौन सी है। कभी कभी ये बड़ी वाली वैल्यू ऊपर चली, छोटी वाली वैल्यू नीचे आ गई, बड़ी वाली ऊपर, तो आप छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट के प्लेस पे रखो, क्योंकि ऐसा कभी आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, उससे सामने माइनस का साइन आ जाएगा और एरिया नेगेटिव आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपको एरिया को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अपन पहली समझदारी से लोअर लिमिट को नीचे ले लो, और उसके लिए प्रॉपर्टी भी अपने पास में, अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो फिर से आप उसकी लिमिट को चेंज करके उसका साइन चेंज करेंगे तो वही आता है। तो अपन क्या करते हैं, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, जो छोटी वैल्यू रहती है उसको नीचे लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। तो ऐसा आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एक ही कर्व का है, लाइन को कर्व कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक। आंसर दिखाते हैं, आ जाएगा आंसर, ये रहा पाई बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a²।
इस सर्कल का जो स्मॉलर पार्ट होगा उसका एरिया कैलकुलेट करना, कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। एक लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, और ये लाइन कैसी होगी, इधर कांस्टेंट दिया हुआ आपको, एक ही वेरिएबल है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस की पैरेलल एक लाइन है और एक ये सर्कल है, तो सर्कल का स्मॉलर पार्ट का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। चलिए मैं लिखता हूँ चीजों को, क्या कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। देखो आपको देखने से ही समझ में आ रहा, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस ए है, इसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस आर इज इक्वल टू क्या, ए, रेडियस ए, और एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। इसका मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये डायरेक्ट है, ये लाइन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन लेना, ए कोई भी होगा 1 2 3 4 5 जो भी है, जो भी रेडियस होगी उसी को रूट टू से डिवाइड करना। इनसे बाउंडेड एरिया लेना, और कैसा लेना है, स्मॉलर पार्ट लेना है आपको सर्कल का। तो पहले ये स्केच बनाते हैं, डायरेक्ट एरिया निकल जाए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने को पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ा था, क्योंकि लाइन जो थी वो दो वेरिएबल के फॉर्म में आ गई थी, यहाँ पे लाइन केवल एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, तो वो सीधी वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन अपन ड्रा करते हैं। चलिए देखिए, पहले बना लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। अब देखना जरा, एक सर्कल दिया हुआ है अपने को, तो सर्कल का सेंटर तो 0,0 है, ये ओ तो है अपने पास में 0,0, और रेडियस कितनी है, ए। अब ये ए अपने को पता नहीं है कितनी होगी, 1 यूनिट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अंदाज से अपन कुछ भी ले। एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, कोई भी रेडियस का, देखो अंदाज से सर्कल बना दिया मैंने, ये सब रेडियस इक्वल है, ये रेडियस कितनी है, ए के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0, यहां से यहां तक की रेडियस ए हो गई, और y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a,0 हो गए, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ए है, लेकिन अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेना है, तो -a और y कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ तक की रेडियस है आपकी, ये a है और x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0,a हो गए, और ये वाला जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 0, y इधर -a, 0,-a, ये आ गए भाई ऐसे चारों पॉइंट, ये रेडियस a की हेल्प से लिख दिया मैंने। अब जो लाइन है वो x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। अब ध्यान से देखना जरा इसको, रूट टू का मतलब क्या होता है, रूट टू इज इक्वल टू 1.414 होता है, 1.4 समझ लो आप, अप्रोक्सीमेट 1.4। अब ये a आपका कुछ भी होगा, रेडियस कुछ भी होगी, मान लो कि रेडियस इसकी 5 यूनिट है, 5, ठीक है, 5 है, मान लो a की वैल्यू 5, 5 को जब आप 1.4 मतलब करीब करीब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, अगर अपन 2 से डिवाइड कर ले तो 2.5, और रेडियस को अपन 5 बोल रहे हैं a को, तो 2 से जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 1.5 से या 2 से, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग जो होगा वो 5 से छोटा होगा, तो अपनी ये जो लाइन है a अपॉन रूट टू, वो इसके अंदर से कहीं से आएगी, रहेगी तो y एक्सिस के पैरेलल, लेकिन इसके अंदर ही आएगी, तो मैं एक ऐसी लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये लाइन मैंने ड्रा कर, ये कौन सी लाइन है, ये है x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट, जैसे a की वैल्यू 5 होगी रेडियस, तो 5 को रूट टू से डिवाइड करेंगे, मतलब 1.5 से या 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 से छोटा ही आएगा, आएगा ना 5 यहाँ तक के, आप इससे छोटा मतलब बीच में से आप इस सर्कल के अंदर से आप कहीं से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कर दिया, कोई यहाँ से भी कर सकता है, कोई यहाँ से भी कर सकता है, आपको इस a से छोटी डिस्टेंस के ऊपर आपको ऐसी लाइन ड्रा करनी, समझ में आ रहा है, मतलब इसके बाहर नहीं जाएगी ये लाइन, सर्कल के बाहर नहीं जाएगी, सर्कल के अंदर ही रहेगी, जरूरी नहीं है कि 5 हो उसकी रेडियस, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन a अपॉन रूट टू जब निकालेंगे तो वो a से छोटी वैल्यू आएगी, a से छोटी, और a कहाँ तक है, यहाँ तक के, तो a से छोटी वैल्यू अपन ने यहाँ ले लिया, इससे सीधी एक लाइन ड्रा कर देती है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई, x इज इक्वल टू a अपॉन रूट टू, और सर्कल कौन सा है, सर्कल है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, बन गया डायग्राम।
अब देखो उसने क्या बोला, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इधर का पार्ट हो गया, ये बड़ा पार्ट हो गया, देखो इतना बड़ा पार्ट हो गया, एक इतना बड़ा पार्ट हो गया, और एक इधर का पार्ट हो गया इतना। तो स्मॉलर पार्ट बोल रहे, तो स्मॉलर पार्ट कौन सा आएगा, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल ये वाला, इधर का कट ऑफ बाय द लाइन, इस लाइन के थ्रू कट होने वाला स्मॉलर पार्ट ये वाला। तो कौन सा एरिया आएगा, मैं उसको शेड लगाता हूँ, ये वाला एरिया आएगा इधर, नीचे का भी आएगा, आएगा बेटा इतना एरिया, ये सर्कल के स्मॉलर पार्ट का एरिया आ गया और इस लाइन का ये एरिया कैलकुलेट। अब देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक जैसा ही है, सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो हम सिर्फ ये वाला एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे का भी आ जाएगा। अब अपना डिसाइड हो गया कि अपन सिर्फ एक एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला भी आ जाएगा। अब ये वाला एरिया अपने को निकालना है, तो देखो इस एरिया को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला अपने पास में नहीं है, तो एक कर्व दिख रहा है इसमें, दिख रहा कर्व, और x की दो वैल्यूज यहाँ पर a 0 या y की दो वैल्यू 0 a कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो अब अपने को यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रा करना है, तो स्ट्रिप अपन सीधी सीधी देखो वर्टिकल स्ट्रिप ऐसी ड्रा कर देते, तो एक्स एक्सिस पे टच हो जाएगी, बना लो एक वर्टिकल स्ट्रिप, यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये बना लिया मैंने वर्टिकल स्ट्रिप, आप भी बना लो ऐसे। इसकी जो विड्थ है वो dx ले लो, और इसकी जो लेंथ है उसको y ले लो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालने के लिए एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे y इंटू डी एक्स, और इसमें लिमिट लगा देंगे 2, यहाँ dx लिखे हैं हमने, तो x की दो वैल्यू a कॉमा 0, तो 0 को नीचे लिख देंगे, 0 कॉमा a ले लेंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a, क्योंकि यहाँ dx है तो x की दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और इस एरिया में ये वाले एरिया को इंक्लूड करने के लिए 2 का इंटू करते हैं, एक स्ट्रिप का एरिया निकालते और ये लिमिट लगा देंगे। तो अब क्या हो गया आपका, चलिए डायरेक्ट एरिया लिखता हूँ मैं, डायग्राम समझ आ गया भाई, स्ट्रिप समझ में आ गई, वर्टिकल स्ट्रिप, विड्थ तो उसकी dx, लेंथ तो उसकी y, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ y dx। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू a है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन रूट, ये लाइन है ना a अपॉन रूट 2 वाली, निकले निकलाई है। तो अब देखो a अपॉन रूट 2 में और a में छोटी वैल्यू कौन सी है, a अपॉन रूट 2 छोटी वैल्यू, तो ये लोअर लिमिट पे आएगा, और अपर लिमिट पे आपका यहाँ पर a अपॉन रूट 2 है, ये सॉरी ये वाली वैल्यू a अपॉन रूट 2 यहाँ है, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो लोअर लिमिट इसको लेंगे और अपर लिमिट इसको लेंगे, तो लोअर लिमिट हो गई a अपॉन रूट 2 और ये अपर लिमिट a। समझ आ रहा है, इस लाइन के लिए x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 है, x की वैल्यू चाहिए अपने को, यहाँ पे x की वैल्यू a अपॉन रूट 2 है और ये a है, बस इसमें वैल्यू रख दो। आप यहाँ y की वैल्यू रखना है, तो यहीं से y की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, निकाल लिया मैंने, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, रख दो इसको वहां पे, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ए अपॉन रूट 2, ये ए और वाई की वैल्यू, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ये डी एक्स। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही फॉर्मूला नंबर 8 डायरेक्ट रख देते हैं, इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ, ये अपना ए के इक्वल चल रहा है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता हूँ मैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू, ये लिमिट के लिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के प्लेस पे ए है, और ये लिमिट लगा दो ए अपॉन रूट 2 और ये ए, यहाँ से ये वाले 2 का अंदर इंटू कर देते तो अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंदर इंटू कर देता हूँ मैं, विच इज इक्वल टू ये एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये अपॉन वाला 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी इंटू कर रहे हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये लिमिट है ए अपॉन रूट 2 और ये ए, एक बार एक्स के प्लेस पे ए रख दो और एक बार ए अपॉन रूट 2 रख के माइनस कर दो, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये एक्स के प्लेस पे ए रख रहे हैं तो ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे ए अपॉन ए,
ये पहला वाला हो गया आपका माइनस, ये वाला ब्रैकेट लगा लो यार, ये लगा लो माइनस, दूसरे वाले में a/√2 रखो x के प्लेस में, a/√2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे तो a² अपॉन 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a², √2 का स्क्वायर 2 प्लस a² साइन इनवर्स x के प्लेस पे a/√2 रखें और नीचे a है। इसको सॉल्व कर लो, ये नेगेटिव a² पॉजिटिव a² कैंसिल हो गया तो ये जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 0 प्लस a², ये वाले a से a कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम साइन इनवर्स 1 को अपन साइन इनवर्स 1 एक एंगल दे देगा π/2, तो a² इंटू π/2 ले लो इसको, ये माइनस ये a/√2 है, और यहाँ देखना a² में से a²/2 आधे a² को माइनस करेंगे तो a²/2 बचेगा, a²/2, एलसीएम भी लिया आपने 2a² माइनस a² तो a²/2, a² को अंडर रूट के बाहर निकालते a/√2 हो गया, a/√2 प्लस a², ये वाले a से a कैंसिल हो जाएगा, ये a नीचे है ये ऊपर है, 1/√2 बचा, 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 एक एंगल दे देगा sin 45, तो π/4 लिख देते हैं उसको, इनटू π/4 होती है ना sin 45 की वैल्यू 1/√2, बस इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू a² π/2 माइनस a²/2 हो जाएगा, ये √2 में √2 का इंटू करे तो 2, और इसमें भी इंटू कर दो माइनस का, माइनस a² π/4, ऐसा आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 है, इसके अपॉन में 2 है, एलसीएम ले लो आप 4, पूरे का एलसीएम 4, 2 से डिवाइड कर दिए 2 टाइम, 2 का इंटू करेंगे तो 2a² π माइनस 2 से डिवाइड करें 2 टाइम 2a² हो जाएगा, माइनस 4 से डिवाइड कर 1 का इंटू करेंगे a² π, विच इज इक्वल टू, देखो ये 2a² π माइनस a² π करेंगे तो 1a² π बच जाएगा, a² π माइनस 2a² अपॉन 4, यहाँ से आप चाहे तो a²/2 कॉमन निकाल दो, a²/2 कॉमन निकाला उसने, या a²/4 निकाल सकते हैं, a² और अपॉन 4 को कॉमन निकाल दिए, यहाँ बच जाएगा पाई माइनस 2, ये आंसर आ गया। बुक में आंसर लाने के लिए बुक वाले ने यहाँ पे a²/2 छोड़ा और 1/2 से इसमें इंटू कर दिया, आप भी कर दो, a²/2 को छोड़ दो और 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा -1, ये स्क्वायर यूनिट्स आ गया, स्क्वायर यूनिट। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ये मैंने बुक का आंसर लाने के लिए कि आपको दिखा देता हूँ मैं आंसर 1 मिनट में। 7 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो a²/2 इंटू π/2 -1 आ गया। देखो भाई आपने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है, कोई खास नहीं था।